पवित्र प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सभी को जय मसीह की। मैं आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आज का वचन आपकी ज़िंदगी में 100 गुना फल लाएगा। आप मेरे साथ खोलिए पहला शमूएल और उसका 1 अध्याय 1 से 10 पद पर आज हम मनन करेंगे। परमेश्वर के वचन में लिखा है, हन्ना एक बांझ औरत थी, उसको बच्चे नहीं थे, वो बहुत निराश थी। उसका पति बहुत सारे उसको उपहार देता था, डबल वस्त्र देता था, आने जाने के लिए अच्छे साधन देता था, लेकिन हन्ना का मन बच्चे ना होने के कारण बहुत निराश था। वो जो भी उत्तम पदार्थ, उत्तम वस्तु, अच्छे कपड़े उसे मिलते थे, वो फिर थोड़े दिन बाद निराश हो जाती थी। क्या आपके घर में ऐसा कोई है? क्या आपकी ज़िंदगी में ऐसी कोई बात है जो आपको थोड़े दिन बाद फिर निराश कर देती है? ऐसी कोई वजह है जो आपको थोड़े दिन खुश रखकर फिर आपको निराश कर देती है? कोई दुष्ट आत्मा, कोई बीमारी, कोई पाप की सज़ा, असफलता, आप किस कारण हन्ना के समान दुखी हो रहे हैं? ये बहुत अद्भुत कहानी है, सच्ची घटना है। यदि आपके पास बाइबल नहीं है तो आप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में BIBLE और उसके सामने अपनी लैंग्वेज लिखें और वहाँ से बाइबल डाउनलोड करें और उसके बाद फिर आप उसको रोज़ पढ़ें। परमेश्वर का वचन बताता है, हन्ना बहुत डिप्रेशन में थी। एक दिन उसने अपने पति से कहा, मैं क्या करूं, क्या मैं मर जाऊं? उसके पति ने रोते हुए उससे कहा, मैं कुछ नहीं कर सकता, ये काम परमेश्वर कर सकता है, परमेश्वर ही तुझे बच्चा दे सकता है। वो रोती रोती यहोवा परमेश्वर के भवन आई। वो परमेश्वर के चरणों पर बैठ गई और बहुत फूट फूट कर रोई और परमेश्वर से दिल से प्रार्थना की। मेरे प्यारे भाइयों बहनों दोस्तों, आप जहाँ कहीं जाते हैं, हज़ारों लोग बेचारे आज दुखी हैं, हज़ारों लोग बेचारे मृत्यु ढूंढ रहे हैं। घरों में, मोहल्लों में, पड़ोस में, रिश्तेदारी में, हर जगह लोग डिप्रेशन में हैं। जब आप ऐसे लोगों के पास जाते हैं तो एलकाना के समान आप उनसे कहिए, प्रभु यीशु के पास आ जाओ, प्रभु यीशु के पास आ जाओ। प्रभु यीशु आपसे प्यार करता है, प्रभु यीशु आपके पाप क्षमा कर देगा, प्रभु यीशु मसीह आपकी चिंता करेगा, प्रभु यीशु मसीह आपका इलाज करेगा। भजन संहिता 18 में दाऊद कहता है, यहोवा मेरा शरण स्थान है। जब आप यहोवा के चरणों पर आएंगे तो आपको शरण मिलेगी। एलकाना रोते हुए परमेश्वर के भवन आई और अपनी सारी चिंता प्रभु यीशु के चरणों पर रखकर चली गई। पहला पत्रस 5:8 में लिखा है, अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दो। भजन संहिता 68 के 19 में लिखा है, उसको तुम्हारा ध्यान है। भजन 55:22 कहता है, वो शाम सुबह दोपहर को तुम्हारी याद में, तुम्हारी चिंता में जागता यहोवा है। भजन 121 में कहता है, वो ऊगता नहीं, वो आपसे प्यार करता है। आपकी कौन सी ऐसी बात है, भविष्य का डर है, वर्तमान की समस्या है, भूतकाल का पाप है जो आपको दिन रात टॉर्चर कर रहा है? आज मेरे साथ प्रार्थना करें। आज आप परमेश्वर के चरणों पर अपने आप को रोक दें और अपने मन को, ध्यान को प्रभु यीशु मसीह पर लगाएं और अपने आप को प्रभु यीशु के हाथों में समर्पित करें। पवित्र पवित्र यहोवा आपके हालात बदल देगा। क्या आपके पूर्वजों की समस्या है? आपको किस तरह का प्रतिशोध, दुख, बीमारी सता रही है? जब आप यहोवा से बात करेंगे, जब आप यहोवा से बात करेंगे, वो आपके घर में आ जाएगा और आपकी रुकी हुई ज़िंदगी में आपको आगे बढ़ाएगा। आइए प्रार्थना करें। मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, विश्वास करें आपको आशीष मिलेगी। आमीन। आपके विरोध में खड़ी शक्तियाँ झुक जाएंगी। आमीन। जो लोग आपके चारों ओर आपको सताने के लिए खड़े हैं, वो सब रुक जाएंगे। बोले आमीन। यदि आपके परिवार में
आपके जॉब में, आपके बिजनेस में, आपके मोहल्ले में आपको लोग सताने के लिए खड़े हैं, वो झुक जाएंगे, वो रुक जाएंगे। एक स्वर्गदूत वहाँ जाएगा, परमेश्वर का प्रेम उन्हें कायल करेगा। यदि आप बीमार हैं, चिंतित हैं, आपकी नौकरी नहीं लग रही, आइए प्रार्थना करें। आप अपने सर पर अपना हाथ रखें और परमेश्वर के चरणों पर ध्यान करें। लॉर्ड जीसस, मेरा प्रार्थना है आप अपने बच्चों पर हाथ रखें, अपने प्रेम वाला हाथ रखें, अपने प्रेम वाला हाथ रखें। एक भाई शांतनु मुझे सुन रहा है। शांतनु, वो लुधियाना साइड से है। उसका काम बहुत बहुत बर्बाद है। वो बार बार कह रहा है मेरे पूर्वजों का पाप मुझे सता रहा है। आप प्रार्थना कर रहे हैं, आज परमेश्वर आपके पापों को क्षमा कर रहा है। होली गोस्ट आप शांतनु पर आशीष दें। आप होली गोस्ट शांतनु पर आशीष दें। एक बहन दिल्ली से है, उसका नाम जैसे सोनिया करके है। उसकी माँ के घुटने खराब हैं। बहन, उसको आप कहिए, माँ प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर। होली गोस्ट इस माँ के घुटनों को छू कर आप हील करें। पवित्र आत्मा जिस माँ के घुटनों को छू कर हील करे। मुंबई से मुझे कुसम उसके बेटे बेटी दूर चले गए। इन दिनों वो अकेले में रो रही है। माँ, प्रभु यीशु मसीह आपसे प्यार करता है। आज से आपके खाने के लिए, आपके रहने के लिए, आपके सारे बंदोबस्त कर रहा है। आप रोज प्रार्थना में सर झुकाएं। आप रोज यीशु मसीह से कहें, प्रभु तू मेरा पिता है। आपके मन में बार बार यही ख्याल है, मैं बूढ़ी हो गई, सब ने छोड़ दूं। प्रभु आपको ब्लेस कर रहा है, ब्लेस कर रहा है, ब्लेस कर रहा है यीशु मसीह के नाम से। एक बहन है, आउट ऑफ इंडिया से है, उसका नाम गुड्डी है। उसको ये कहकर लाया गया था इंडिया से गुड्डी को कि जाते तुझे जॉब मिलेगी, लेकिन गुड्डी अब तू बर्तन ऐसे साफ करने का काम कर रही है। तुझे सॉफ्टवेयर का काम कहकर लाया गया था। प्रभु यीशु मसीह तुझे आज इंग्लैंड में आशीष दे रहा है। होली गोस्ट आप गुड्डी को छुए और उसके हालात बदले। तो अपने तन को, मन को प्रभु यीशु के हाथों में समर्पित कर दे। परमेश्वर से कहिए, प्रभु तू मेरा पिता, मेरा परमेश्वर, मेरा स्वामी है। होली गोस्ट आप छुएं। होली गोस्ट आप छुएं उत्तर प्रदेश को। पवित्र आत्मा जो उत्तर प्रदेश में जितने बीमार हैं उन्हें चंगाई दो। दिल्ली में जितने लोग समस्याओं में पड़े हैं उन्हें निकाले बाहर। प्रभु जी लुधियाना में, चंडीगढ़ में, प्रभु पंजाब में जितने लोग परेशान हैं, गांव में, क्षेत्रों में, उन्हें आशीष दो। जिनके बच्चों को एजुकेशन नहीं मिल रही, ऐसे एक बहन रीना करके या रेनू करके नाम है, उसके बेटे का एडमिशन नहीं मिल रहा है। परमेश्वर तुझे अगले 2 दिन में एडमिशन दे देगा। बस तू परमेश्वर को धन्यवाद दे, वो बेहतरीन कॉलेज तुझे देगा। होली गोस्ट आप अद्भुत हैं। परमेश्वर की महिमा करे। जो लोग मुझे सुन रहे हो, प्रभु को धन्यवाद दे। एक भाई है पुलिस में, उसकी पत्नी उससे दूर रहती है। उसके माता पिता में और उनमें बात नहीं बनती। मेरा आपसे अनुरोध है, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, आप प्रतिदिन अपने परिवार के साथ परमेश्वर का वचन पढ़ें और आज सबको माफ़ कर दो। बहन, तो आज सबको माफ़ कर दे। परमेश्वर तेरे घर में आज काम कर रहा है, तेरी ज़िंदगी में काम कर रहा है। जो लोग नेपाल के हैं उन पर आशीष और शांति आए, अंधकार की और विरोध की शक्ति गिर जाए। जो लोग पाकिस्तान में सुन रहे हैं, रेशमा करके सुन रहे। रेशमा, देख रेशमा, तुझे औलाद नहीं है, तू परमेश्वर को थोड़ा थोड़ा स्वीकार भी करती है। तेरा पति बहुत निराश है क्योंकि लोग ताने दे रहे हैं। हन्ना भी ऐसी टूटी हुई थी। आज तुझे वीडियो सुनने को मिल रही है, आज तुझे सुसमाचार मिल रहा है। घुटने टेक कर कह, प्रभु यीशु मेरे घर आ, तू मेरे लिए क्रूस पर मारा गया, तू मेरे लिए क्रूस पर मारा गया। जैसे एक बहन और सलमा करके सुन रही है। सलमा, देख प्रभु यीशु तुझे प्यार करता है। तेरा पति तुझे बहुत मारता है, तू किसी से नहीं कह सकती। यीशु मसीह तेरी मदद करेगा। आज से तो अपने घर में कह, प्रभु यीशु मैं तेरी बेटी हूँ। एक किशोर नाम का व्यक्ति है,
जैसे उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर साइड में रहता है, वो स्टेबल नहीं हो रहा है, कभी ये काम कभी वो काम। परमेश्वर के चरणों पर बैठ जा, प्रभु तुझे एक अच्छी जगह स्टेबल करेगा। कोई ना कोई तेरे लिए अच्छा बिजनेस उसने खोल दिया है। यीशु मसीह के नाम में तेरे लिए बिजनेस खुल गया है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है तुझे सेलिंग में बहुत अच्छा लगता है, घूमना तुझे बहुत अच्छा लगता है, इसी टाइप का बिजनेस तुझे मिल रहा है। आज खुद को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में समर्पित कर, अपने अपने माता पिता अपने पूर्वजों के पापों की क्षमा मांग। होली गोस्ट इन पर आप दया करें। हर एक भाई पर जो मुझे सुन रहा है दया करें। हर एक जवान पर जो मुझे सुन रहा है प्रभु आप आशीष दो। कई सारे जवान मुझे जो विद्यार्थी सुन रहे हैं, उनकी ज़िंदगी में धीरे धीरे पाप घुस रहा है। कहीं मैं सिगरेट पीने वालों को आत्मा में देखता हूँ, जो छिप छिप कर शराब पी रहे हैं, ऐसी मैं लड़कियों लड़कों को देख रहा हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, प्यारे बच्चों, यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे तो आपके आने वाले दिनों में शांति होगी। यदि आप इसी तरह पाप 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 में चले गए तो आपकी ज़िंदगी तबाह होगी और आप एक दिन बहुत बुरी स्टेज पर चले जाएंगे। आप अंगीकार करें तो देखो ये परमेश्वर तुम्हें छू रहा है, पवित्र प्रभु यीशु छू रहा है। चलो दुष्ट आत्मा निकल जाओ, शराब पीने की आत्मा, सिगरेट पीने की आत्मा निकल जाओ, निकल जाओ, निकल जाओ। मैं हुक्म देता हूँ। ओ जीसस, जो लोग पुणे में रहते उन पर आशीष दो, जो लोग प्रभु बेंगलोर में रहते उन पर आशीष दो। बेंगलोर में जैसे कोई भाई इंजीनियर है, उसका नाम निखिल करके नाम है, निखिल। निखिल तेरी लव मैरिज हुई है। परमेश्वर कहता है तेरी लव मैरिज हुई है, लेकिन इन दिनों आप और आपकी पत्नी के बीच में बहुत झगड़ा और दंगा है। क्या आप परमेश्वर प्रभु यीशु पर विश्वास करेंगे? आज वो आपके मध्य से झगड़ा निकाल रहा है। आपकी बीवी आप पर शक करने लगी है। आपके दिमाग में बार बार प्लान आता है कि मैं टेरेस से कूद जाऊं। परमेश्वर मुझे कहता है तू कूदेगा नहीं। अपने सर पर हाथ रख और कह प्रभु यीशु मेरे घर मेरे परिवार में आ जा। चलो छोड़ो इसकी ज़िंदगी से ऐसी आदतें, छोड़ो। यीशु मसीह के नाम से मैं हुक्म देता हूँ, निकल जाओ, निकल जाओ। एक भाई और है, जैसे उसका नाम राकेश करके कुछ ऐसा है। वो उसका एक बिजनेस है। हालेलुया। उसने कुछ ऐसे बिजनेस करना चाहा, लेकिन अभी वो कोई सेंटर खोल रहा है, सेंटर। परमेश्वर का आत्मा कहता है देख भाई, प्रभु यीशु पर तू विश्वास करता है थोड़ा थोड़ा, तुझे और ज़्यादा विश्वास करना है। प्रार्थना कर, प्रभु तुझे अगले कुछ ही दिनों में इससे बढ़िया चीज़ बताएगा, इससे बढ़िया चलने वाला बिजनेस बताएगा। हालेलुया। प्रभु जी आप छुए उन तमाम लोगों को जो गांव में रहते हैं, जो पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं, जो हिमाचल में रहते हैं। पवित्र आत्मा जिनके पाँव में कमी है उन्हें दूर करो। मेरा प्रार्थना जिनके हाथों में कमी है उन्हें दूर करो। जिनके सरों में दर्द है उसे दूर करो। जिनकी कमर में दर्द है उसे दूर करो। जो छिप छिप कर पाप करते उसे दूर करो। होली गोस्ट अपने बच्चों को प्रभु यीशु के लहू में धो लीजिए। क्या आप प्रार्थना कर रहे हैं? यदि आज आप प्रार्थना कर रहे हैं तो आपके घर में एक नई सामर्थ्य काम करेगी, एक नई सामर्थ्य काम करेगी, एक नया आशीष काम करेगी। आपको प्रभु के साथ प्रतिदिन चलना है। आपको प्रति भोर उठकर प्रार्थना करनी है। आपको प्रति रात प्रार्थना करनी है। प्रभु आपको दिन भर एक बड़ा बिजनेस काम दे रहा है, उस पर आपको पूरी मेहनत से फोकस करना है। आपकी जेब में आशीष होगी, आपके बैंक में आशीष होगी, आपके हाथों में आशीष होगी। जो लोग आपको मिले उन्हें आप प्रभु के भवन में बताइए, आपके ऊपर अनुग्रह रहेगा, स्वर्गदूतों की छाँव रहेगी। एक बहन और मुझे सुन रही है, उसका नाम पी से करके है, पी से करके उसका नाम है। वो गांव में रहती है बेचारी। कई सारे बहन आप कई सारे फॉर्म भर चुके, नौकरी नहीं मिली। अभी आप कोई सेंटर खोल रहे हैं, सेंटर। परमेश्वर का आत्मा कहता है लिख ले, तुझे नौकरी मिलेगी। आमेन, 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 आमेन। तेरे इन दिनों के परिश्रम पर तुझे आशीष मिल रही है। तेरे लिए प्रभु ने एक अद्भुत पार्टनर ढूंढ लिया है। तेरी माँ पर आशीष आ रही है, तुझसे जुड़े भाइयों पर आशीष आ रही है। मुझे एक जे से नाम है, उसका नाम नहीं बताऊंगा। परमेश्वर का आत्मा कहता है भाई
तो अपने घर से कहीं जाना चाहता है। यदि तू जाएगा तो तेरा परिवार बहुत दुखों में रहेगा, तू स्वयं भी मारा मारा फिरेगा। क्योंकि बाइबल बताती है, रोमियो 8 अध्याय और उसका 22 पद 23 पद, सृष्टि वैसे ही बहुत से पापों में रो रही है। 6 अध्याय 23 पद बताता है, पाप की मजदूरी मृत्यु है। यदि आप जानबूझकर जाएंगे इस दुविधा में बहुत रोएंगे। आज आप प्रभु के हाथ में खुद को सौंपें। आपके दिल से गंदे विचार जा रहे हैं, आपके मन को जो दुष्ट आत्मा ने पकड़ा वो दूर हो रही है, आपके हृदय को, आपके मन को जो दुष्ट आत्मा ने, गंदगी ने पकड़ा है, जो वो क्लीन हो रही है। दूर हो जाओ, दूर हो जाओ, दूर हो जाओ। जैसे एक भाई है नरेश करके, उसे शुगर है और आजकल उसके 2 बच्चे हैं। उनके मध्यस्थ परमेश्वर बता रहा, आपको शांति नहीं फील हो रही है, आपको बहुत अकेला फील हो रहा है, आप बहुत धार्मिक किस्म के आदमी हैं लेकिन यीशु मसीह से बहुत दूर हैं। आप यीशु मसीह के नज़दीक आ जाएं। आपके बच्चे आपको छोड़कर नहीं जाएंगे। आपकी बीमारी को प्रभु यीशु यशायाह 53:5 के अकॉर्डिंग दूर करेगा। आपके जो विलाप भरा जीवन है प्रभु यीशु दूर कर देगा। लॉर्ड जीसस, मैं इस भाई के सर पर आपका हाथ रखता हूँ। होने दो कि आज ये हील हो, होने दो कि इसकी ज़िंदगी में आशीष और शांति आए। प्रभु यीशु, जितने भाई बहन मुझे सुन रहे, इन्हें छू लो प्रभु जी। इनका कोई भी पैसा डॉक्टर को ना जाए, इनके घर में कोई बीमारी ना आए, इनके घर के चारों ओर बाड़ा बांधिए, इनके रोजगार बने रहें। ये रोज गीत गाएं मसीहा के, ये रोज मसीहा का वचन पढ़े, इन पर मैं आशीष देता हूँ। इनके काम खुल जाएं, इनके शत्रु सारे उद्धार पाएं, इनसे जुड़े लोगों में चंगाई की आत्मा काम करे, इनके परिवारों में शांति बने। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं भारत देश पर आशीष मांगता हूँ। होली गोस्ट, इस क्षेत्र में, इस देश में प्रभु आप आशीष दो। यहाँ के इंजीनियरों पर बुद्धि और समझ और पवित्र जीवन, आर्मी पुलिस पर बुद्धि, पवित्रता और समझ और सुरक्षा, डॉक्टरों पर बुद्धि, पवित्रता और समझ। प्रभु इस देश के हर एक व्यक्ति के लिए मेरी प्रार्थना है, सुनासरे उद्धार दो, उद्धार दो। मुझे एक बहन सुननी है, वो जीएनएम करके कुछ कोर्स करना चाहती है। इन दिनों उसका घर में बहुत झगड़ा और कलेश है, वो हॉस्टल में रहती थी। आपके गांव का नाम भी प्रभु बताता है। बहन प्रार्थना कर, परिवार से मत लड़। तेरा एडमिशन 100% होगा, तेरा एडमिशन 100% होगा, तेरी फीस 100% भरी जाएगी। कई सारी बहनें सुन रही हैं जिनकी शादी नहीं। आप लिख ले, अगले 4 महीने में आपकी शादी फिक्स हो जाएगी। आपकी शादी हो रही है, बस आप यीशु मसीह को धन्यवाद दें। कई सारे भाइयों के घर नहीं बनने, इसलिए वो विलाप कर रहे हैं। आपके घर अगले 6 मंथ में यहोवा बना रहा है। आप बस यहोवा पर धन्यवाद दें। वो आकाश में रहने वाला परमेश्वर पृथ्वी पर आपकी चिंता करता है। भजन 11 और उसका 4 वचन कहता है, वो स्वर्ग में रहता है लेकिन पृथ्वी पर वो आपको देखता है। हबक्कुक 2:20 कहता है, भजन संहिता 115 और उसका 2 कहता है, वो स्वर्ग में रहकर जमीन पर आप पर ध्यान करता है। उसने आपकी शुद्धि ले ली, आपकी शुद्धि ले ली। एक भाई है, जैसे उसका नाम एस से है। आपका घर टूटा हुआ है, आपको घर की ज़रूरत है। आप विश्वास करें, आपका घर बन रहा है। एक भाई है जो उसका नाम जी से है, उसकी पत्नी उसे छोड़ कर गई है। अगले 2 महीने में आपका घर वापस बच जाएगा, आपका घर बन जाएगा। आप धन्यवाद दें यहोवा को, अपने पापों की क्षमा मांगे। आप अभी भी एक पाप में फंसे हैं जिसको किसी ने नहीं पता, लेकिन यहोवा उसे देख रहा है। यदि आप बने रहे तो आपके घर बसने में देरी होगी। आप पाप से बाहर निकलो, आपका घर बस रहा है। यहोवा पर विश्वास करो। ओ जीसस, थैंक यू। मैं उन सभी लोगों पर आशीष मांगता हूँ जो मुझे आउट ऑफ कंट्री में सुन रहे हैं, जो मुझे आउट ऑफ इंडिया सुन रहे हैं। मैं उन सभी व्यक्तियों को आशीष देता हूँ। उत्पत्ति 27:27 के अकॉर्डिंग प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप चेक करें। आपको जहाँ पेन था आप चेक करें। आपको जहाँ जो हिस्से काम नहीं कर रहे आप उन्हें हिलाए डुलाए चेक करें। देखो आपको छू रही है। जो मुझे सुन रहे वो विश्वास से अपने आप को हिलाएं। चाहे आपकी कोई भी समस्या वो
दूर हो रही है, आपके ऊपर आशीष के बादल खुल चुके हैं यीशु मसीह के नाम से। मलाकी 3:11 के अनुसार इन पर पूरी सामर्थ्य काम करे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आमीन। सब बोले आमीन, सब बोले आमीन। मैंने एक बॉक्स बनाया है प्रार्थना का, और उसको मैं क्रिसमस से 8 दिन पहले खोलूँगा। यदि आप भी अपने किसी भविष्य की प्लानिंग के लिए, बच्चे की शादी के लिए या किसी भी किस्म की चिंता के लिए परेशान हैं, तो आप मुझे एसएमएस कर दीजिए। मैं इस बॉक्स में आपकी परेशानी को डाल दूंगा। मैं इस पर दिन में कई बार हाथ रख कर प्रार्थना करता हूं। आप आशीष पाएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरों को भी वीडियो भेजें, आपके द्वारा दूसरों पर आशीष आएगी। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।